आज सितंबर की 7 तारीख है। ये मेरे पास सेब का एक पौधा है जिस पे मैं दो मुख्तलिफ तरीक़ों से बडिंग या बड ग्राफ्टिंग का तरीका इस्तेमाल करते हुए पैमद लगाऊंगा। पैमदकारी का ये तरीका अक्सर व बेशतर सभी पौधों पे इस्तेमाल होता है। तो इस पे छिलके पे मैं एक ऊपर से नीचे जाता हुआ कट लगाऊंगा और फिर इसके बालाई हिस्से पे एक इस तरह कट लगाएं और ये अब कटाई अंग्रेजी के हरफ टी जैसी हो गई है। इस तरीके को टी बडिंग भी कहते हैं। अभी चाकू की मदद से छिलके को लकड़ी से हटाएं और अगर छिलका लकड़ी से आसानी से जुदा हो जाए तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला स्टेप है बड काटना। तो इसके लिए किसी बड का इंतखाब करें। तो मैं इस बड का मैंने इंतखाब किया है। इससे आधा इंच नीचे चाकू रख के इसके नीचे नीचे कटाई करते जाएं। और जब ये कटाई आधा इंच या इससे ज़्यादा हो जाए तो इस जगह पे एक कट लगा के टहनी से जुदा कर दें। और अभी अगला मरहला है इसके दरमियान से लकड़ी को निकालना। छिलके को लकड़ी से जुदा करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसे थोड़ा सा बेंड करें तो ये लकड़ी और छिलके के दरमियान ये खला बन जाएगा। अभी लकड़ी के इस हिस्से को एहतियात से निकालते जाएं तो ये बड आपके पास आ गया है। अभी ये पत्ते के निचले हिस्से को एक हाथ में पकड़ के छिलका जहाँ से जुदा किया है उस खला में इसे फिट करें और नीचे दबाएं। ये इस खला में फिट हो गया है और ये जो कटाई आपने की है इससे बाहर रहने वाला हिस्सा इसको काट दें। इसको नीचे से बांधना शुरू करें। बेहतर होगा कि पत्ते का ये हिस्सा पट्टी से बाहर रहने दिया जाए। आप इसे पट्टी से अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन उस सूरत में 4 या 6 हफ्ते के बाद आपको ये पट्टी काटना होगी ताकि शगुफा बाहर निकलने के लिए उसे जगह मिल जाए। ये फालतू पट्टी को काट दें तो ये
बडिंग या बड ग्राफ्टिंग का एक तरीका मैंने इस्तेमाल किया है। अभी मैं दूसरे तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह तरीका उन पौधों के लिए ज़्यादा कारगर होगा जिन पे कट लगाने से बहुत ज़्यादा रतूबत निकलती है, जिनमें से सैप की मिकदार बहुत ज़्यादा बहने लगती है। तो इस तरह के पौधों पे पैबंद लगाने के लिए बेहतर होगा कि अगर आप बडिंग के तरीके में थोड़ी सी तब्दीली कर लें। उसी तरह एक ऊपर से नीचे जाता हुआ एक कट, पहले हमने उसके बलाई हिस्से पे एक इस तरह का टी कट लगाया था। अभी इसके निचले हिस्से पे एक कट लगाएं और ये टी की उल्टी शक्ल बन जाएगी। चाकू की मदद से छिलके को जुदा करें। ये तरीका सिर्फ उस वक्त कामयाब होगा जब लकड़ी से छिलका आसानी के साथ जुदा किया जा सके। अब ये मेरे पास सायान है। इस वैरायटी का नाम लॉर्ड लैम्बोर्न है। इस पे ये तकरीबन 6 महीने से 1 साल पुरानी शाख आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ताज़ा जो शाख हो उसका इस्तेमाल ना करें। इस पे ये बड निकला हुआ है, ये ग्रो हो चुका है। तो इस तरह के बड जो हैं वो बेहतर है कि उनका इस्तेमाल ना करें। तो इसके लिए मैंने इस बड का इंतखाब किया है। इस तरीके में कटाई ऊपर से नीचे, ये बड से तकरीबन आधा इंच ऊपर चाकू रख के बड के नीचे नीचे ये कटाई करते जाएं। और जब बड से नीचे आधा इंच या इससे ज़्यादा कटाई हो जाए फिर इसको शाख से जुदा कर लें। अभी अगला मरहला है बड से लकड़ी का निकालना। तो आसान तरीका ये है कि आप इसे बेंड करें। छिलके और लकड़ी के दरमियान में ये थोड़ा सा गैप आ जाएगा। और आप इस गैप में चाकू या हाथ की मदद से लकड़ी को निकाल लें। ये लकड़ी का पीस मेरे हाथ में आ गया है। अभी एक और बात का ख्याल रखें कि लकड़ी निकालते वक्त अगर बड पे कोई नुकसान पहुंचा हो तो इसे इस्तेमाल ना करें। उसके लिए कोई दूसरा बड काट लें। अभी ये जो छिलका आपने हटाया है इसमें थोड़ा सा खिलाव पैदा करें। और इस बड को खिलाव में दाखिल करके तो ऊपर की तरफ दबाते जाएं, या आप ये पत्ते का निचला हिस्सा इसे हैंडल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड अपनी जगह पे फिट हो गया है। अभी इसका थोड़ा सा हिस्सा जो कटाई से बाहर है, फालतू हिस्से को काट दें। अभी प्लास्टिक की एक पट्टी ले लें और इसके गिर्द बांध दें। तो ये बडिंग का तरीका किसी भी पौधे पे
जिसकी मोटाई 1 इंच के चौथाई हिस्से से शुरू होके तो 1 इंच, 1.5 इंच या तकरीबन 2 इंच तक भी आसानी के साथ उस पर बडिंग की जा सकती है। लेकिन अगर शाह की मोटाई इससे ज़्यादा हो तो फिर ये तरीका इस्तेमाल करना मुनासिब ना होगा। बड को पट्टी से बाहर रहने दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां बहुत ज़्यादा बारिश होती हो तो इसको पट्टी के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन उस सूरत में आपको 4 या 6 हफ्ते के बाद इसे काटना होगा। यह तरीका मौसम बहार से शुरू होके तो मौसम ख़ज़ां की आमद से पहले पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से नीचे एक उसी तरह कट लगाएं। पहले तरीके में ये टी कट इसके बलाई हिस्से पे लगाया था, अभी इसके निचले हिस्से पे इस तरह एक कट लगाएं और छिलका जुदा करने की कोशिश करें। ये अगर छिलका लकड़ी से आसानी के साथ जुदा हो जाए तो ये तरीका सूदमंद है। लेकिन याद रखें, अगर छिलका लकड़ी से जुदा करने में कोई दुश्वारी हो तो इस तरीके का इस्तेमाल ना किया जाए। अमूमन मौसम बहार के शुरू से लेके मौसम ख़ज़ां की आमद से पहले पहले ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब मौसम ख़ज़ां आना शुरू होता है तो फिर लकड़ी से छिलका जुदा करना मुश्किल हो जाता है। अभी बड काटने का मरहला, आप बड का इंतखाब करें तो इसके लिए मैंने इस बड का इंतखाब किया है। पहले तरीके में हमने बड के नीचे से कटाई शुरू की थी और ऊपर तक। इस तरीके को उल्टा कर लें। अभी बड के ऊपरी हिस्से से तकरीबन आधा इंच दूर चाकू के साथ बड के नीचे नीचे ये कटाई करते जाएं और जब ये आधा इंच या इससे ज़्यादा कटाई हो जाए तो इसको शाख से जुदा कर लें। अभी अगला मरहला है इसमें से लकड़ी निकालना। तो अगर आप इसे थोड़ा बेंड करें तो ये लकड़ी और छिलके के दरमियान ये गैप हो जाएगा। आप आहिस्ता से एहतियात के साथ इस लकड़ी के इस हिस्से को दरमियान से निकाल लें तो ये बड आपके हाथ में आ गया है। एक और बात याद रखें कि लकड़ी निकालते वक्त अगर बड को कोई नुकसान पहुंचा हो तो उसे इस्तेमाल ना करें, कोई दूसरा बड काट लें। अभी जहां से आपने कटाई की है उसमें थोड़ा सा गैप पैदा करके उस कटाई में ये बड रखें। चाकू को उल्टा करके तो आप इसे ऊपर की तरफ दबाते जाएं तो ये बड अपनी जगह पे बैठ गया है। अभी ये जो फालतू हिस्सा है जो कटाई से बाहर है उसको काट दें। प्लास्टिक की पट्टी लेके इसके
नीचे से बांधना शुरू करें। आप बेहतर होगा कि इस बड को पट्टी से बाहर रखा जाए, लेकिन अगर आप इसके ऊपर पट्टी बांधते हैं तो फिर आपको 4 या 6 हफ्तों के बाद पट्टी काटना होगी। ये 2 गिरा मैंने लगा दिए हैं, फालतू पट्टी को काट दें। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।